इजराइल ने जो हाल किया है, एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। 24 घंटे बाद बवाल शुरू हो गया है और इन सब के बीच में हमास का एयरफोर्स चीफ मारा गया है। जानेंगे इतनी बड़ी हलचल के बीच में फिलिस्तीन अब भारत से मदद मांग रहा है और फिलिस्तीन कह रहा है शांति करवा दो भारत। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से दुनिया रिएक्ट कर रही है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने पहले ही 24 घंटे दिए थे और कहा था 24 घंटे में तुम यहाँ से निकल लो जो भी आम लोग हैं, क्योंकि मैं इसमें और भी ज़्यादा एक्शन लेने जा रहा हूँ और ये एक्शन हमास के खिलाफ होगा। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि ज़मीनी तौर पर टैंक और इजरायली सेना तो घुसनी शुरू हो गई है, लेकिन एयर स्ट्राइक भी इसके साथ साथ जारी है। गाजा में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसका कहना है कि पिछले 24 घंटों में गाजा में इजरायली हवाई हमले हो रहे हैं, जिसमें 324 फलस्तीनी मारे गए हैं, 1000 घायल हुए हैं। इसमें कहा गया है कि 66% पीड़ित बच्चे और महिलाएं हैं। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के हमलों से गाजा में 1900 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और 7600 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि उन्होंने लगभग 1500 आतंकवादियों को मारा है। इसी बीच इजरायली सेना का कहना है कि उसे लेबनान की सीमा पर गोलीबारी में फंसने पर मारे गए राइटर्स के पत्रकार की मौत पर बहुत दुख है। शुक्रवार को राइटर्स वीडियोग्राफर की मौत के बारे में पूछे जाने पर सैन्य प्रवक्ता रिचर्ड हेजट ने संवाददाताओं से कहा कि हमें पत्रकार की मौत पर बहुत दुख है। हालांकि इजरायली सेना ने जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की। हेजट ने कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और भी 2 पत्रकार घायल हुए हैं, हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। पर इस एयर स्ट्राइक के बाद और जमीनी तौर पर टैंकों के निकलने के बाद दुनिया का क्या रिएक्शन है, तो स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए। दुनिया इस वक्त ज्यादातर देश इजराइल के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें, वैसे तो ये कहा जा रहा है कि गाजा के अंदर जो तेल का रिजर्व है वो तेल का रिजर्व जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही पानी बिजली बंद कर दिया गया है। हॉस्पिटल वगैरह जनरेटर से चल रहे थे, लेकिन जनरेटर में तेल अब खत्म होने को आ रहा है और इसके लिए कहा जा रहा है कि जो मानवीय सहायता है वो तो तैयार है, लेकिन अभी बातचीत चल रही है इजिप्ट से, गाजा से, कि सिनाई के रास्ते कैसे गाजा में भेजा जाए ये मदद। और जब तक ये मदद नहीं पहुंच रही है तब तक समस्याएं और भी बढ़ेंगी, ये कहा जा रहा है। और जहां तक ये सारी चीजें हो रही हैं तो स्क्रीन पर मिंट की एक रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी बैंक और टेक्निकल फार्म्स, यानी जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, कॉरपोरेट जगत है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हम इजराइल को मदद देने जा रहे हैं, हम जो लोग विक्टिम्स हैं उनको मदद पहुंचाने जा रहे हैं, यानी उनके लिए ये पैसे और खजाना खोल रहे हैं। इस वक्त इजराइल जिस तरीके के वीडियो हमास के जारी कर रहा है उसे देख देख कर भी और भी ज्यादा लोग आक्रामक हो रहे हैं हमास के प्रति। इसलिए ये देखा जा रहा है कि हमास के प्रति यूरोप और पश्चिमी दुनिया में, इसके साथ साथ दुनिया के कई और देशों में भी बड़ा निगेटिव माहौल है और इन सब के बीच में मारा जाता है इनका एयर चीफ। आपको बता दें, ये जो पूरी घटना हुई ना, कि कैसे हमें इजराइल के अंदर दाखिल होना है और कैसे हमें हैंग ग्लाइडर इसका इस्तेमाल करना है, ये सारा प्लान एक बंदे ने बनाया था जिसका नाम था अबू मुराद। हमास के आतंकियों को कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, शनिवार की ये सारी प्लानिंग कहा जाता है अबू मुराद की तरफ से ही किया गया था। और इस एयर स्ट्राइक में कहा जा रहा है कि उसे निशाने पे ले लिया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। हालांकि इजरायली वायुसेना ने कहा कि हमास के एयरफोर्स हेड अबू मुराद के मारे जाने की खबर है, लेकिन हमास ने अभी तक ये नहीं बोला है कि हाँ इजराइल जो कह रहा है सही कह रहा है। गाजा और फिलिस्तीन
इस वक्त दिख रहा है कि यहाँ पर अब इजराइल का पलड़ा भारी पड़ रहा है, और जैसे जैसे इजराइल का पलड़ा भारी पड़ रहा है वैसे वैसे भारत का रोल भी निकलकर सामने आ रहा है। गाजा पर इजराइल के भीषण जमीनी हमले की तैयारी के बीच फलस्तीन ने दोस्त भारत से गुहार लगाई है। फलस्तीन के भारत में राजदूत हैं अदनान एमजे अबू अल हाइजा। इनका कहना है कि भारत इस महासंकट की घड़ी में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अदनान ने कहा कि पीएम मोदी का इजराइल और फलस्तीन दोनों ही सम्मान करते हैं। मैं पीएम मोदी से अनुरोध करता हूं कि वो कुछ करें। फलस्तीनी राजदूत ने पीएम मोदी से ये गुहार ऐसे समय में लगाई है जब इजराइल ने हमास के हमले के बाद उत्तरी गाजा के 11 लाख लोगों को दक्षिण की ओर जाने के लिए कह दिया है, और इससे पहले पीएम मोदी ने हमास के हमलों को आतंकी घटना करार दिया था। हमास और इजराइल के बीच इस युद्ध में कई सारे लोग मारे गए हैं, हजारों लोग अब निशाने पर आ रहे हैं, लेकिन इजराइल रुकने वाला देश नहीं दिख रहा है। वैसे आपको बता दें, एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में राजदूत अदनान ने कहा कि भारत एक सम्मानित शक्ति है। हम चाहते हैं कि भारत एक मध्यस्थ की भूमिका निभाए और इजराइल को हमारी जमीन को हड़पने से रोके। हम चाहते हैं कि भारत फलस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में रह रहे 22 लाख लोगों के लिए मानवीय मदद भेजे। उन्होंने कहा, ओस्लो समझौता की तो हत्या हो गई है, अब दो देश के हल का कोई महत्व ही नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने जिस तरह से इजराइल के साथ एकजुटता दिखाई उतना कभी भी फलस्तीन के साथ नहीं दिखाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को इस संकट का हल तलाश करना होगा। आपको बता दें, इससे पहले पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि ये एक आतंकी घटना है और भारत की दोस्ती जरूरी है, लेकिन किसी भी आतंकवादी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि भारत अभी भी इजराइल और फलस्तीन दो देशों के बनाए जाने के प्रस्ताव पर कायम है। इसी बीच रामल्ला स्थित फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वेस्ट बैंक में भी झड़पें शुरू हो रही हैं। वेस्ट बैंक में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें, शुरू से ऐसा रहा है कि भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखा है। इजराइल के साथ जहां हमारी दोस्ती है तो अक्सर ये देखने को मिला है कि भारत इजराइल मामले में जल्दी वोट वगैरह नहीं करता है। इसके अलावे कई बार ऐसा देखा गया है कि भारत ने बहुत तरह की मानवीय सहायता फिलिस्तीन को दी है। खैर, आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जब हमास का हमला हुआ था। तब आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा था कि भारत को फिलिस्तीन की बात भी सुननी चाहिए। वैसे इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आ रही है और इस खबर में ये बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन के एम्बेसडर को केरला में आयोजित होने वाले कई समारोह में जो हमास के समर्थन में है, इन्हें बुलाया गया था। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।